रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया अपनी अपनी धारणाओं में उलझी हुई थी, ठीक उसी वक्त भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की धड़कनें तेज कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर भारत यात्रा की तैयारी में हैं और इस यात्रा को लेकर उन्होंने जिस तरह से खुले मंच से अपने इरादों और योजनाओं का बखान किया, उससे यह संकेत मिलने लगा था कि अमेरिका भारत के साथ रिश्तों को एक नई दिशा में मोड़ना चाहता है। ट्रंप ने दुनिया के सामने यह दिखाने की कोशिश की कि भारत अमेरिका संबंध अब उनके नेतृत्व में और मजबूत होंगे। व्यापार से लेकर रणनीतिक साझेदारी तक सब कुछ एक नए फ्रेम में फिट होगा और शायद यही वह मौका होगा जब भारत पर अमेरिकी नीतियों का असर साफ साफ दिखाई देगा। लेकिन इसी बीच रातों रात भारत की तरफ से जो बयान सामने आया, उसने पूरी कहानी ही पलट दी। यह कोई साधारण प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि ऐसा संदेश था जिसने यह साफ कर दिया कि भारत अब किसी भी वैश्विक शक्ति के दबाव में चलने वाला देश नहीं है। भारत ने अमेरिका को लेकर जो रुख अपनाया, उसने यह साबित कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां चाहे अमेरिका के भीतर कितनी भी प्रभावी क्यों न हो, भारत के संदर्भ में वे उतनी सीधी और सरल नहीं है। जिस प्लान के तहत अमेरिका भारत को कंट्रोल करने, उसे रणनीतिक रूप से अपने खांचे में फिट करने और रूस जैसे पुराने साझेदारों से दूरी बनाने की उम्मीद कर रहा था, वह प्लान भारत की जमीन पर आकर ठहरता नजर आया, क्योंकि भारत ने अमेरिका के सामने सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि पूरे 4 शर्तें रख दी और यही 4 शर्तें इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस बन गई। इन शर्तों के जरिए भारत ने न केवल यह जताया कि वह किसी भी तरह की पेशकश को आंख मूंदकर स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि यह भी साफ कर दिया कि भारत रूस के रिश्ते किसी तीसरे देश की मर्जी से तय नहीं होंगे। भारत का यह बयान अमेरिका के लिए एक झटका था, क्योंकि जिन कदमों के जरिए अमेरिका यह सोच रहा था कि वह भारत पर दबाव बना पाएगा, वही कदम अब अमेरिका को खुद सफाई देने और संतुलन साधने की स्थिति में ले आए। इन 4 शर्तों का मतलब सिर्फ कूटनीतिक शर्तें नहीं था, बल्कि यह भारत की उस सोच का प्रतिबिंब थी जिसमें वह खुद को एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और निर्णायक वैश्विक शक्ति के रूप में देखता है। भारत ने संकेत दिया कि व्यापारिक समझौते हों या रक्षा सहयोग, ऊर्जा नीति हो या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन, हर मुद्दे पर भारत अपनी प्राथमिकताओं के साथ आगे बढ़ेगा, न कि किसी और की रणनीति के हिसाब से। यही वजह है कि यह खबर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया के सामने यह संदेश चला गया कि वैश्विक राजनीति में समीकरण बदल रहे हैं। जिस अमेरिका को लंबे समय तक यह भरोसा रहा कि उसकी नीतियां बाकी देशों को प्रभावित कर सकती हैं, उसी अमेरिका को अब भारत जैसे देशों के सामने शर्तें सुननी पड़ रही हैं। और इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप की प्रस्तावित भारत यात्रा अब सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं रह गई, बल्कि वह एक ऐसे मंच में बदलती नजर आ रही है जहां अमेरिका को भारत की शर्तों, उसकी रणनीतिक सोच और उसकी स्वतंत्र विदेश नीति को गंभीरता से समझना होगा। सस्पेंस इस बात का है कि क्या अमेरिका इन 4 शर्तों को पूरी तरह स्वीकार करेगा, क्या ट्रंप अपनी नीतियों में लचीलापन दिखाएंगे, या फिर यह दौरा वैश्विक राजनीति में एक नए टकराव की शुरुआत बनेगा। फिलहाल इतना साफ है कि भारत ने यह जता दिया है कि वह किसी भी दबाव में नहीं आएगा, और यही संदेश इस पूरी कहानी की धड़कन बन चुका है, जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आने वाले दिनों में भारत अमेरिका रिश्तों की दिशा आखिर किस ओर जाने वाली है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, क्या है वो भारत की शर्तें जिन पर अमेरिका को मजबूरन हां बोलनी पड़ी है, और अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के पूरे वर्ल्ड पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। साथ ही रूस ने भी इसको लेकर के बहुत बड़ा बयान दे डाला है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो हाल में ही भारत की यात्रा के बाद लौटे ही थे, कि अमेरिका की तरफ से ऐसा कदम उठाना कहीं ना कहीं उन्हें भी चौंकाया है। लेकिन पुतिन ने जो कहा है वह सुनकर आप भी खुशी से गदगद हो उठेंगे। क्या है पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस शहर, जिस जगह से कनेक्ट होकर हमारी वीडियो से देख रहे हैं, उस जगह, उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हम समझ सके कि हमारी वीडियोस कहां कहां तक पहुंचती है और हम आप तक बेहतर और सटीक जानकारियां आगे भी पहुंचा सके। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से सामने आई यह खबर सचमुच वैश्विक राजनीति में एक बड़े और अप्रत्याशित मोड़ की तरह देखी जा रही है।
क्योंकि जिस अमेरिका और ख़ास तौर पर जिस डोनाल्ड ट्रंप को कुछ ही समय पहले तक भारत के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाते हुए देखा जा रहा था, वही ट्रंप अब अचानक भारत को अपना सबसे बेहतर और भरोसेमंद साझेदार बताने लगे हैं। और यही बात पूरी दुनिया को हैरान कर रही है। दरअसल कुछ ही हफ्तों पहले तक हालात बिल्कुल उलट नजर आ रहे थे, जब भारत और रूस के बीच ऊर्जा, रक्षा और रणनीतिक सहयोग को लेकर हुई एक अहम डील ने वॉशिंगटन में खलबली मचा दी थी। उस समय अमेरिकी राजनीति के भीतर यह धारणा बनने लगी थी कि भारत रूस के साथ अपने रिश्तों को और गहरा कर रहा है, जो अमेरिका के दीर्घकालिक भू राजनीतिक हितों के खिलाफ जा सकता है। इसी सोच के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ सार्वजनिक रूप से भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकियां दी, बल्कि यह संकेत भी दिए कि अगर भारत ने रूस से दूरी नहीं बनाई तो उसे आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, खबरें यह भी थीं कि अमेरिका यूरोप के कई देशों पर दबाव बना रहा था कि वे भारत के खिलाफ प्रतिबंधों के मुद्दे पर वॉशिंगटन का साथ दें, ताकि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग किया जा सके। लेकिन भारत की कूटनीति ने इस पूरे दबाव को बेहद संतुलित और आत्मविश्वास के साथ झेला। भारत ने साफ संदेश दिया कि उसकी विदेश नीति किसी एक देश के दबाव में नहीं चलती, बल्कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर स्वतंत्र फैसले लेता है। और यही वह बिंदु था जहां से अमेरिका का पूरा गणित धीरे धीरे बिगड़ने लगा, क्योंकि भारत न तो रूस से पीछे हटा और न ही अमेरिका के दबाव में झुका, बल्कि उसने क्वाड, G20, ब्रिक्स और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर अपनी भूमिका को और मजबूत किया। इसके साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की बढ़ती ताकत, विशाल बाजार, तकनीकी क्षमता और सामरिक स्थिति ने भी अमेरिका को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत को नजरअंदाज करना या उसे धमकियों के जरिए नियंत्रित करना अब आसान नहीं रहा। ऐसे में अचानक आया यह अमेरिकी यू टर्न दुनिया भर के मीडिया की सुर्खियों में छा गया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अब भारत दौरे को लेकर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और उन्होंने अपने करीबी सहयोगियों से यह तक कहा है कि भारत अमेरिका के लिए केवल एक साझेदार नहीं, बल्कि आने वाले समय में सबसे अहम रणनीतिक सहयोगी बन सकता है। यह बयान इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि यही ट्रंप कुछ समय पहले तक भारत पर ऊंचे टैरिफ लगाने, व्यापार समझौतों को सख्त करने और भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की बात कर रहे थे। लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेरिका को यह एहसास हो गया है कि अगर उसे चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना है, एशिया में अपनी पकड़ मजबूत रखनी है और वैश्विक सप्लाई चेन को स्थिर रखना है, तो भारत के साथ रिश्ते सुधारना उसकी मजबूरी बन चुका है। यही वजह है कि ट्रंप का यह बदला हुआ रुख केवल एक बयान भर नहीं, बल्कि अमेरिका की बदलती रणनीति का संकेत माना जा रहा है। भारत के लिए यह स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि आज भारत केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं, बल्कि वैश्विक एजेंडा तय करने की क्षमता रखने वाला राष्ट्र बन चुका है। रूस के साथ दोस्ती बनाए रखते हुए अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ संतुलन साधना भारत की उस परिपक्व विदेश नीति का उदाहरण है, जिसकी चर्चा अब खुले तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में होने लगी है। वर्ल्ड मीडिया इस बात को रेखांकित कर रहा है कि जिस तरह से भारत ने अमेरिकी दबाव के बावजूद अपने फैसलों पर कायम रहते हुए अपने हितों की रक्षा की, उसने वॉशिंगटन को सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत के साथ टकराव नहीं, बल्कि सहयोग ही एकमात्र व्यावहारिक रास्ता है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत को सबसे बेहतर साझेदार कहना केवल कूटनीतिक भाषा नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे एक राजनीतिक स्वीकारोक्ति के रूप में देखा जा रहा है कि अमेरिका का पुराना दबाव वाला मॉडल भारत के सामने काम नहीं कर पाया। इसके उलट भारत की आर्थिक वृद्धि, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, अंतरिक्ष और तकनीक में प्रगति और वैश्विक दक्षिण के देशों में बढ़ता प्रभाव अमेरिका के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। यही कारण है कि अब वही अमेरिका जो कुछ समय पहले तक भारत को सबक सिखाने की बात कर रहा था, आज रिश्ते सुधारने, संवाद बढ़ाने और सहयोग की नई शुरुआत करने की बात कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साफ कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है और भारत अब उस बदलाव के केंद्र में खड़ा है। ट्रंप का संभावित भारत दौरा केवल एक राजनयिक यात्रा नहीं होगा, बल्कि यह उस सच्चाई का प्रतीक होगा कि भारत को नजरअंदाज करके अब वैश्विक राजनीति नहीं चलाई जा सकती। और यही वजह है कि यह खबर न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए हैरान करने वाली मानी जा रही है, क्योंकि जिस अमेरिका को कभी खुद को सबसे ताकतवर मानकर दुनिया पर टैरिफ और प्रतिबंध थोपने का घमंड था, वही अमेरिका भारत के साथ बराबरी और साझेदारी की भाषा बोलने पर मजबूर हो गया है। नीति, कूटनीति
और वैश्विक शक्ति संतुलन की शतरंज पर भारत ने बीते कुछ समय में जो चालें चली हैं, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जिस खबर की आप बात कर रहे हैं वह सिर्फ एक कूटनीतिक घटनाक्रम नहीं, बल्कि भारत के बढ़ते वैश्विक आत्मविश्वास और रणनीतिक परिपक्वता का प्रतीक बन चुकी है। ऐसे दौर में जब भारत एक और रूस के साथ कई बड़ी रक्षा और ऊर्जा डील्स को आगे बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर क्वाड, ब्रिक्स, G20 और इंडो पैसिफिक जैसे मंचों पर अपनी निर्णायक भूमिका निभा रहा है, तब अमेरिका जैसे महाशक्ति देश के सामने 4 स्पष्ट शर्तें रखना और उन पर टिके रहना अपने आप में एक बड़ा संदेश है। यह संदेश सिर्फ वॉशिंगटन के लिए नहीं, बल्कि बीजिंग, मॉस्को, इस्लामाबाद और यूरोप की राजधानियों तक साफ तौर पर पहुंच चुका है कि भारत अब सिर्फ सुनने वाला नहीं, बल्कि शर्तें तय करने वाला देश बन चुका है। इन 4 शर्तों की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यह उस समय सामने आई जब वैश्विक राजनीति बेहद अस्थिर दौर से गुजर रही है। यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में तनाव, ताइवान को लेकर चीन अमेरिका टकराव और वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती, इन सब के बीच भारत एकमात्र ऐसा बड़ा देश दिखता है जो संतुलन बनाकर चल रहा है। भारत ने साफ कर दिया कि वह किसी भी एक धड़े का पिछलग्गू नहीं बनेगा। रूस के साथ ऐतिहासिक रिश्ते हों या अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी, भारत ने दोनों को अपने राष्ट्रीय हितों के तराजू पर तौला है। यही वजह है कि जब भारत ने अपनी 4 शर्तें रखीं, तो शुरुआत में भले ही अमेरिकी प्रशासन में हलचल मची हो, लेकिन अंततः उन्हें यह समझ में आ गया कि भारत को नजरअंदाज करना अब संभव नहीं है। इन शर्तों के पीछे भारत की वर्षों की कूटनीतिक मेहनत छिपी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कोई नई नहीं है, लेकिन आज पहली बार यह मांग सिर्फ नैतिक या भावनात्मक अपील नहीं, बल्कि वैश्विक यथार्थ पर आधारित है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय शांति अभियानों में अहम योगदान देने वाला देश, इन तथ्यों को अब नकारना मुश्किल हो गया है। अमेरिका भी यह जानता है कि अगर वह भारत को इस मोर्चे पर लगातार टालता रहा तो भारत विकल्प खोजने में देर नहीं लगाएगा। यही कारण है कि भारत की शर्तों में UNSC सुधार, रणनीतिक स्वायत्तता का सम्मान और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भारत की भूमिका को मान्यता देना जैसे मुद्दे बेहद मजबूती से रखे गए। सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि भारत ने यह सब किसी शोर शराबे या सार्वजनिक टकराव के बिना किया। महज 72 घंटों में भारत ने जो कूटनीतिक संदेश दिया वह न तो धमकी भरा था और न ही गिड़गिड़ाने वाला। यह संदेश था, हम सहयोग चाहते हैं लेकिन अपनी शर्तों पर। यही आत्मविश्वास अमेरिका के लिए चौंकाने वाला साबित हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अक्सर आक्रामक भाषा और दबाव की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, इस बार एक अलग स्थिति में दिखे। वॉशिंगटन में लगातार बैठकों का दौर चला, लेकिन अंततः अमेरिकी राजनीतिक हलकों से ही यह संकेत मिलने लगा कि भारत के साथ टकराव अब फायदे का सौदा नहीं है। अमेरिकी राजनीति की अंदरूनी मजबूरियां भी यहां अहम भूमिका निभाती हैं। ट्रंप की अपनी पार्टी के भीतर यह समझ बनने लगी कि भारत जैसे देश को नाराज करना लंबे समय में अमेरिका के रणनीतिक हितों के खिलाफ जा सकता है। इंडो पैसिफिक में चीन को संतुलित करने की बात हो या वैश्विक सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाने की, हर जगह भारत की भूमिका केंद्रीय होती जा रही है। ऐसे में भारत की शर्तों को ठुकराना अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग भी कर सकता था। यही वजह है कि जो ट्रंप कुछ घंटे पहले तक पाकिस्तान की तारीफ कर भारत पर परोक्ष टिप्पणी कर रहे थे, वही अचानक भारत के साथ रिश्तों को नई दिशा देने की बात करने लगे। इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान सबसे ज्यादा असहज कर दिया है। दशकों से अमेरिका के सहारे अपनी कूटनीति चलाने वाला पाकिस्तान यह देखकर हैरान है कि वॉशिंगटन का रुख इतनी तेजी से कैसे बदल गया। कुछ ही समय पहले तक जिस अमेरिका से उसे सहानुभूति और समर्थन के संकेत मिल रहे थे, वही अब भारत के साथ डील की बात कर रहा है। यह बदलाव सिर्फ एक दौरे या बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दक्षिण एशिया की राजनीति में बदलते शक्ति संतुलन का संकेत है। पाकिस्तान के लिए यह एक कड़वा सच बनता जा रहा है कि भारत को नीचा दिखाकर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की उसकी रणनीति अब काम नहीं कर रही। भारत के लिए यह समय आत्ममंथन और आत्मविश्वास दोनों का है। आत्ममंथन इसलिए कि वैश्विक नेतृत्व सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से भी आता है, और आत्मविश्वास इसलिए कि आज भारत की आवाज को सुना जा रहा है, उसकी शर्तों पर चर्चा हो रही है और उसके हितों को नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया है।
अमेरिका द्वारा भारत की 4 शर्तों को मानने की मजबूरी इसी बदलते दौर का सबसे बड़ा संकेत है। यह मजबूरी किसी दबाव का नतीजा नहीं, बल्कि भारत की निरंतर और संतुलित कूटनीति का परिणाम है। दुनिया अब यह समझने लगी है कि भारत के बिना वैश्विक स्थिरता की कल्पना अधूरी है। चाहे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो, समुद्री सुरक्षा का सवाल हो या वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की जरूरत, हर मंच पर भारत की मौजूदगी निर्णायक होती जा रही है। यही कारण है कि अमेरिका जैसे देश भी अब भारत को सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक वैश्विक साझेदार के रूप में देखने को मजबूर है। यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि वर्षों की रणनीति, धैर्य और स्पष्ट सोच का नतीजा है। अंततः यह कहा जा सकता है कि भारत की 4 शर्तें सिर्फ 4 मांगे मखे नहीं हैं, बल्कि वे भारत के नए वैश्विक दृष्टिकोण का घोषणा पत्र हैं। एक ऐसा दृष्टिकोण जो सहयोग में विश्वास करता है, लेकिन आत्मसम्मान के साथ, जो दोस्ती चाहता है लेकिन बराबरी की शर्त पर, और जो दुनिया को यह संदेश देता है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपने फैसलों का खुद निर्माता है। यही वजह है कि आज वॉशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक हर जगह इस घटनाक्रम पर चर्चा हो रही है, और भारत पूरी मजबूती के साथ वैश्विक मंच पर अपने नए रोल में खड़ा दिखाई दे रहा है। भारत ने हाल के वर्षों में जिस तरह से अपने सामरिक, कूटनीतिक और आर्थिक कदमों से वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत किया है, वह न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय बन चुका है। क्योंकि आज भारत केवल एक उभरती हुई शक्ति नहीं रहा, बल्कि कई मामलों में निर्णायक भूमिका निभाने वाला देश बन गया है। और यही कारण है कि जो वैश्विक ताकतें कभी भारत को केवल एक बड़ा बाजार या विकासशील देश के रूप में देखती थीं, वही अब भारत को रणनीतिक साझेदार के तौर पर देखने को मजबूर है। अमेरिका, जो लंबे समय से खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर मानता रहा है, अब भारत के साथ अपने रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है। और अमेरिकी राजनीति में चाहे सरकार कोई भी हो, भारत की अहमियत लगातार बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता, जो अपने अमेरिका फर्स्ट एजेंडे के लिए जाने जाते हैं, वह भी भारत के साथ डील करने, रिश्ते सुधारने और सहयोग बढ़ाने के लिए उत्सुक दिखाई दिए, जो इस बात का संकेत है कि भारत की रणनीतिक स्थिति अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। वहीं दूसरी ओर रूस के साथ भारत के रिश्ते एक बार फिर सुर्खियों में हैं, खासकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के बाद, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस यात्रा को लेकर जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, उससे यह साफ झलकता है कि भारत और रूस के बीच हुई डीलें सिर्फ सामान्य समझौते नहीं हैं, बल्कि आने वाले कई दशकों तक वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाली ऐतिहासिक सहमतियां हैं। कहा जा रहा है कि ये समझौते पिछले 50 वर्षों की सबसे अहम डीलों में से एक हैं, क्योंकि इनमें केवल रक्षा उपकरणों की खरीद या बिक्री नहीं, बल्कि सुरक्षा सहयोग, तकनीकी साझेदारी और सामरिक क्षमताओं को साझा करने जैसे कई गहरे और दूरगामी पहलू शामिल हैं। भारत ने डिफेंस के मोर्चे पर आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाते हुए रूस जैसे पुराने और भरोसेमंद साझेदार के साथ मिलकर अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने का संकेत दिया है, जिससे न केवल भारत की सुरक्षा बढ़ती है, बल्कि पूरे क्षेत्र में स्थिरता का संदेश भी जाता है। इन समझौतों का असर सिर्फ भारत और रूस तक सीमित नहीं है, बल्कि चीन, अमेरिका और पूरा यूरोप भी इन पर बारीकी से नजर रखे हुए है, क्योंकि हर कोई जानता है कि भारत जिस दिशा में झुकता है, वह वैश्विक संतुलन को उसी दिशा में मोड़ सकता है। चीन के लिए भारत का मजबूत होना स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि एशिया में शक्ति संतुलन अब एक तरफा नहीं रहा। वहीं अमेरिका भारत को अपने इंडो पैसिफिक विजन का अहम स्तंभ मानने लगा है। यूरोप की बात करें तो उसे यह एहसास होने लगा है कि भारत सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक रणनीतिक चाबी है, जो अगर उसके हाथ से निकल गई तो भविष्य में आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही स्तरों पर उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत यूरोप के लिए न सिर्फ एक विशाल उपभोक्ता बाजार है, बल्कि दवाइयों, तकनीक और कुशल मानव संसाधन का भी एक बड़ा और भरोसेमंद स्रोत रहा है। और यही वजह है कि यूरोप इस बात को लेकर सतर्क है कि भारत किसके साथ और किस शर्तों पर आगे बढ़ रहा है। भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया में सस्ती और प्रभावी दवाइयों की आपूर्ति करके अपनी अलग पहचान बनाई है, और यूरोप जैसे महंगे स्वास्थ्य ढांचे वाले क्षेत्रों के लिए भारत की यह भूमिका बेहद अहम रही है। ऐसे में जब भारत अपनी नीतियों और साझेदारियों में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है, तो यह स्वाभाविक है कि कई देशों को यह महसूस हो कि भारत अब शर्तों पर चलने वाला देश नहीं, बल्कि शर्तें तय करने वाला देश बनता जा रहा है।
कुल मिलाकर आज का भारत न सिर्फ सामरिक मोर्चे पर मजबूत है, बल्कि कूटनीति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक राजनीति के हर बड़े मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। और यही कारण है कि पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं, क्योंकि आने वाले समय में यह साफ दिख रहा है कि वैश्विक शक्ति का केंद्र धीरे धीरे भारत की ओर शिफ्ट हो रहा है। और ऐसे दौर में जय हिंद कहना सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि बदलते भारत की आत्मविश्वासी पहचान का प्रतीक बन चुका है। वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था के मौजूदा परिदृश्य में जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं, उनमें भारत, अमेरिका, यूरोप और रूस के बीच चल रही कूटनीतिक खींचतान सबसे अधिक चर्चा का विषय बनी हुई है। क्योंकि एक तरफ जहां मार्केट और वैश्विक आर्थिक दबाव रूस को धीरे धीरे अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी मुद्दे को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच लंबे समय से गहन बातचीत और रणनीतिक मंथन चलता रहा है। पुतिन की लगातार विदेश यात्राओं और रूस की सक्रिय कूटनीति के बीच अमेरिका और यूरोप ने कई बड़ी आर्थिक, सैन्य और रणनीतिक डीलें की, जिनका उद्देश्य स्पष्ट रूप से रूस के प्रभाव को सीमित करना और अपने हितों को सुरक्षित करना था। इसी क्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय नेताओं के बीच लगातार वर्चुअल मीटिंग्स होती रहीं, जिनमें कई बड़े और अहम फैसले लिए गए। इन बैठकों के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और विशेषज्ञों के बीच यह धारणा बनने लगी कि अमेरिका भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि भारत ने रूस के साथ अपने पारंपरिक और रणनीतिक संबंधों को बनाए रखा है। पूरी दुनिया को यही लग रहा था कि भारत पर लगने वाले ये बैन इतने बड़े और सख्त होंगे कि भारत के लिए उनसे बच पाना मुश्किल हो जाएगा, और इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था, व्यापार, रक्षा सौदों और अंतर्राष्ट्रीय छवि पर देखने को मिलेगा। लेकिन घटनाक्रम ने अचानक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उम्मीद शायद खुद भारत को भी नहीं थी, क्योंकि अब तक भारत यही मानकर चल रहा था कि अमेरिका इस पूरे मामले में कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाएगा और भारत को अपने फैसलों की कीमत चुकानी पड़ेगी। मगर इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक अपनी रणनीति बदल दी और अपने ही बयानों से एक तरह का यू टर्न ले लिया। ट्रंप ने न केवल प्रतिबंधों की भाषा को नरम किया, बल्कि साफ तौर पर यह संकेत दिया कि वे भारत की यात्रा पर आने वाले हैं, जिससे वैश्विक राजनीति में एक नया संदेश गया कि अमेरिका अब भारत के साथ टकराव की बजाय संवाद और सहयोग का रास्ता चुनना चाहता है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की जड़ भारत रूस संबंधों से जुड़ी हुई है, जहां अमेरिका को यह उम्मीद थी कि दबाव, प्रतिबंधों और सख्त रुख के जरिए वह भारत को रूस से दूर कर लेगा, या कम से कम उसे अपनी रणनीतिक धुरी की ओर मोड़ लेगा। लेकिन भारत ने अपने संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति के जरिए यह स्पष्ट कर दिया कि वह किसी एक खेमे का हिस्सा बनने की बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा। भारत ने अमेरिका, यूरोप और रूस सभी के साथ संवाद बनाए रखा और यह संदेश दिया कि उसकी विदेश नीति दबाव में नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और हितों पर आधारित है। यही कारण रहा कि अमेरिका को यह समझ में आ गया कि भारत पर ज्यादा सख्ती दिखाना उल्टा असर डाल सकता है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की रणनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है। इसके अलावा आर्थिक दृष्टि से भी भारत आज एक ऐसा बड़ा बाजार और उभरती हुई शक्ति है जिसे नजरअंदाज करना अमेरिका के लिए आसान नहीं है। रक्षा, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन और निवेश जैसे क्षेत्रों में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और अमेरिका यह अच्छी तरह जानता है कि भारत को पूरी तरह से नाराज करना उसके दीर्घकालिक हितों के खिलाफ जाएगा। इसी सोच के चलते ट्रंप प्रशासन ने अपनी भाषा और रुख में बदलाव किया और भारत के साथ रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश शुरू की। ट्रंप का भारत यात्रा का संकेत केवल एक कूटनीतिक कदम नहीं, बल्कि यह भी दर्शाता है कि अमेरिका अब भारत को एक साझेदार के रूप में देखना चाहता है, न कि केवल एक दबाव में लाने वाले देश के रूप में। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साफ कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अब केवल प्रतिबंधों और धमकियों से नहीं चलती, बल्कि देशों की आर्थिक ताकत, रणनीतिक महत्व और कूटनीतिक संतुलन भी उतना ही मायने रखता है। भारत ने बिना किसी आक्रामक बयानबाजी के अपने हितों की रक्षा की और यही उसकी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है, क्योंकि जहां एक तरफ दुनिया को लग रहा था कि भारत पर आर्थिक संकट आ जाएगा, वहीं दूसरी तरफ हालात ऐसे बदले कि अमेरिका को ही अपने रुख पर पुनर्विचार करना पड़ा। यह घटनाक्रम भारत की बढ़ती वैश्विक साख, आत्मविश्वास और स्वतंत्र विदेश नीति का प्रतीक है, जिसने यह साबित कर दिया कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वैश्विक समीकरणों को प्रभावित करने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति बन चुका है।
और आने वाले समय में यह स्पष्ट होता जाएगा कि भारत का संतुलित रुख ही उसे वैश्विक राजनीति में एक मजबूत और भरोसेमंद खिलाड़ी बनाए रखेगा। यह पूरा घटनाक्रम आज की वैश्विक राजनीति में भारत की बदली हुई हैसियत, आत्मविश्वास और रणनीतिक परिपक्वता को बेहद असरदार तरीके से दिखाता है, जहां अब भारत किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर बातचीत करने वाला राष्ट्र बन चुका है। और यही कारण है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी अब यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि भारत केवल एक उभरती ताकत नहीं बल्कि एक निर्णायक शक्ति है। जिस तरह से खबरों में यह सामने आया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत यात्रा को लेकर बेचैन है और वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह संकेत मिला कि अमेरिका ने भारत को औपचारिक प्रस्ताव भेज दिया है, उसी पल से यह साफ हो गया था कि वैश्विक समीकरणों में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब भारत ने इस प्रस्ताव के जवाब में कोई साधारण कूटनीतिक प्रतिक्रिया देने के बजाय एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भारत ने अमेरिका के सामने 4 बेहद स्पष्ट, कठोर और दूरगामी शर्तें रख दी, जिन्हें अब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लगभग असंभव माना जाता था, खासकर किसी विकासशील देश द्वारा अमेरिका जैसी सुपर पावर के सामने। पहली और सबसे सीधी शर्त यह थी कि अमेरिका ने भारत पर अब तक जो भी प्रतिबंध, बैन या रोक टोक लगाई है, चाहे वह व्यापार से जुड़ी हो, तकनीक से संबंधित हो या किसी रणनीतिक क्षेत्र में हो, उन सभी को 10 दिनों के भीतर पूरी तरह लागू करते हुए हटाना होगा। और यह केवल कागजी वादे नहीं बल्कि जमीन पर दिखना चाहिए। साथ ही टैरिफ के मुद्दे पर भी अमेरिका को ठोस कदम उठाने होंगे। यह शर्त अपने आप में यह संदेश देती है कि भारत अब आधे अधूरे आश्वासनों से संतुष्ट नहीं होने वाला। दूसरी शर्त और भी ज्यादा संवेदनशील और रणनीतिक थी, जिसमें भारत ने साफ शब्दों में कहा कि अपने क्षेत्रीय मुद्दों, अपनी संप्रभुता और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से जुड़े किसी भी मामले में वह अमेरिका को न तो कोई जानकारी देगा और न ही किसी तरह की साझेदारी करेगा। यानी कश्मीर हो या सीमा से जुड़े अन्य प्रश्न, भारत अब इन मामलों में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को सिरे से नकारता है। तीसरी शर्त को तो कई विशेषज्ञों ने ऐतिहासिक करार दिया, क्योंकि भारत ने इस बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के साथ वीटो पावर की मांग को पूरी मजबूती से रखा और कहा कि अमेरिका को भारत के पक्ष में न केवल समर्थन देना होगा बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने वीटो का इस्तेमाल भी करना होगा, ताकि भारत को यह अधिकार मिल सके जो दशकों से वैश्विक राजनीति में शक्ति संतुलन का प्रतीक रहा है। यह मांग केवल एक पद या शक्ति की नहीं है बल्कि उस सम्मान और जिम्मेदारी की है जिसे भारत लंबे समय से डिजर्व करता आया है। इसके साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि रूस के साथ भारत की जो भी रणनीतिक, सैन्य या ऊर्जा से जुड़ी डीलें हैं, उन पर अमेरिका से कोई बड़ी बातचीत नहीं होगी। यानी भारत अपनी बहुपक्षीय विदेश नीति से पीछे नहीं हटेगा और न ही किसी एक देश के दबाव में अपने पुराने भरोसेमंद साझेदारों से रिश्ते कमजोर करेगा। चौथी और आखिरी शर्त आर्थिक और मानव संसाधन से जुड़ी थी, जिसमें भारत ने बेहद साफ लहजे में कहा कि अगर भारत अमेरिका से कोई भी डील करता है या अमेरिकी उत्पाद खरीदता है तो उसके बदले अमेरिका को अपना पूरा बाजार भारतीय कंपनियों, भारतीय उत्पादों और भारतीय सेवाओं के लिए बिना किसी टैरिफ, बिना किसी भेदभाव और बिना किसी रोक टोक के खोलना होगा। साथ ही भारतीय प्रोफेशनल्स और युवाओं के लिए H-1B वीजा समेत अन्य वीजा नीतियों में पूरी छूट देनी होगी, ताकि भारतीय टैलेंट को अमेरिका में बिना बाधा के काम करने का अवसर मिल सके। यही नहीं, भारत ने यह भी दो टूक कहा कि अगर भविष्य में अमेरिका ने भारत के दुश्मन देशों को किसी भी तरह की सैन्य, आर्थिक या रणनीतिक मदद दी तो इन सभी समझौतों और ट्रीटीज को उसी पल रद्द मान लिया जाएगा। इन शर्तों के जरिए भारत ने न केवल अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी बल्कि यह भी दिखा दिया कि अब वह वैश्विक मंच पर याचक नहीं बल्कि निर्णायक की भूमिका में है। यह पूरा घटनाक्रम भारत की उस नई विदेश नीति को दर्शाता है जहां राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं और दोस्ती भी बराबरी के आधार पर होगी। यही वजह है कि इस प्रस्ताव और भारत की शर्तों ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, कूटनीतिक हलकों और वैश्विक रणनीतिक विशेषज्ञों के बीच हलचल मचा दी है, क्योंकि यह पहली बार है जब भारत ने इतनी मजबूती से अमेरिका के सामने अपनी लाल रेखाएं खींची हैं। यह कहानी केवल भारत अमेरिका संबंधों की नहीं है बल्कि उस बदलते विश्व व्यवस्था की है जहां शक्ति का केंद्र धीरे धीरे बहुध्रुवीय हो रहा है और भारत उसमें एक मजबूत स्तंभ बनकर उभर रहा है।
और शायद यही कारण है कि आज अमेरिका को भी यह समझ आ चुका है कि भारत के साथ रिश्ते अब शर्तों पर नहीं, सम्मान और समानता पर ही आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उस मोड़ पर दुनिया खड़ी है जहां भारत ने पहली बार अमेरिका जैसे वैश्विक महाशक्ति के सामने न सिर्फ अपनी शर्तें मजबूती से रखी, बल्कि उन्हें मनवाने में भी सफलता हासिल की है। और यही वजह है कि आज यह कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ भारत के जिन पुराने समझौतों को लेकर लंबे समय से असमंजस और दबाव की स्थिति बनी हुई थी, वे अब पूरी तरह समाप्त होने की कगार पर हैं, जिससे अमेरिका उन समझौतों से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। लेकिन इस मुक्ति की कीमत अमेरिका को भारत की 4 सबसे अहम और निर्णायक शर्तों को स्वीकार करके चुकानी पड़ी है। और यही वह बिंदु है जहां यह पूरा घटनाक्रम ऐतिहासिक बन जाता है, क्योंकि आमतौर पर वैश्विक मंच पर यह देखा गया है कि शर्तें अमेरिका तय करता है और बाकी देश उन्हें मानने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन इस बार तस्वीर उलट है और हालात ऐसे बन चुके हैं कि पूरी दुनिया यह मानने लगी थी कि अमेरिका शायद इन शर्तों को मानने से इनकार कर देगा, बातचीत विफल हो जाएगी और भारत को अपने रुख में नरमी लानी पड़ेगी। मगर इसके ठीक उलट हुआ और अमेरिका को भारत की शर्तों के आगे झुकना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इन 4 शर्तों पर भले ही अनिच्छा से सही, लेकिन अपनी सहमति दर्ज की और यही सहमति आज वैश्विक राजनीति में भारत की बदली हुई हैसियत को दर्शाती है।